बृहस्पतिवार की व्रत की कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नरपत राजा राज्य करता था। वह बहुत ही प्रतापी और दानी था। नित्य देवालय में दर्शन करने जाता था। ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न स्वयं व्रत करती और राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय साधु महाराज विष्णु भगवान साधु का रूप धरकर राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे घर का कार्य समाप्त नहीं होता है। तो साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। दान और संपत्ति से कोई दुखी नहीं होता है। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ लगवाओ, गरीबों को दान दो। तो रानी बोली, मैं इन बातों से खुश नहीं हूँ। तो साधु ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोते समय स्नान करना। तो जैसे ही बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने पूरे घर को अपने लीपा और अपने केशों को धोते समय स्नान किया। तो अब राजा और रानी बहुत दुखी रहने लगे। तो राजा बोला कि देश चोरी परदेश भी बराबर है, मैं तो परदेश जाऊंगा। तो वहाँ राजा अपना लकड़ी काट कर किसी तरह जीवन यापन करने लगा। यहाँ रानी और बांदी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक दिन की बात है कि साधु वो राजा वहाँ पर लकड़ी काट रहे थे और दुखी मन से कहने लगे, पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के लिए मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। और वही साधु की याद करने लगा। तभी बृहस्पति भगवान साधु के रूप में प्रकट हो गए और उससे कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देवता का अपमान किया है, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा, जैसे जिनकी धनवान करेगा। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने लकड़ियाँ काट कर शहर को जाओ, तुम्हें दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांत भोजन कर लोगे। पहले तो राजा बोला कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं जो खाने के उपरांत कुछ बचा सकूं। तब साधु देवता ने कहा कि रोज़ की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुम्हें दुगना धन प्राप्त होगा। तो उसी से उस दिन उस लकड़ी बेचने शहर में गया, दुगना धन प्राप्त हुआ। तो वहीं से गुड़ चना ला कर के बृहस्पतिवार का व्रत किया। तो सारे कष्ट दूर होने लगे। कुछ समय की बात है कि राजा शिकार खेलते हुए वन में गया। इधर रानी और दासी देखी किस हालत में होगी, उनकी याद करके रोने लगा। तब राजा अपने देश को चलने लगा। जब राजा अपने घर पहुंचा तो देखा रानी और बांदी बहुत दुखी थी। और रानी ने रानी ने भी ऐसे ही किया। तो उन्होंने कहा कि कहीं राजा मेरी बुरी हालत देख कर लौट ना जाए, इसलिए बांदी अपने साथ लेके आई। तो राजा कहने लगा, ये बताओ, ये सब तुम्हें धन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने कहा, हमें तो बृहस्पति देवता की कृपा से ये प्राप्त हुआ है। तो राजा ने कहा, दिन में सभी एक बार कहानी कहते हैं, मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक रोज़ सोचा, चलो बहन के यहाँ हो आए। इस तरह घोड़े पर सवार हुआ अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। रास्ते में जय श्री राधे।